दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखें। बच्चों को मोबाइल पेरेंट्स इसलिए दे रहे हैं, उनको एक प्रकार से पैसिफायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें थोड़ा व्यस्त कर देंगे, यानी उनकी चंचलता दूर कर देंगे। वो एक जगह बैठे रहेंगे तो वो कहीं पर कुछ भी किसी चीज़ से टकराएंगे नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। इससे उन्हें हाथ में मोबाइल दे दें तो वो स्टेशनरी हो जाएंगे, वहीं पर बैठेंगे और कम से कम इधर उधर भाग दौड़ या कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त ना करेंगे। लेकिन ऐसा करने से धीरे धीरे उनमें ये आदत लग जाती है और यह आदत उन्हें बहुत सी बीमारियों से जो है ग्रस्त कर देंगी और इसके प्रभाव दिखने लगे हैं। हमें रोज़ जो है इस प्रकार के केस हमारे पास आने लगे हैं, जहां बच्चे जो है बहुत कम पलक झपकते हैं, बच्चों की गर्दन में दर्द होने लगा है, बच्चे के कंसंट्रेशन में फ़र्क पड़ रहा है, बच्चे की भूख में बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बच्चे जो है वो नींद में बहुत परेशान करते हैं, उन्हें झटके आने लग रहे हैं आजकल, उन्हें नींद जो है बहुत देर में आती है। और जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँख के विशेषज्ञ बताते हैं कि बच्चों की आँखों में सूखापन आ रहा है। तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन? तो इसके लिए 101% ज़िम्मेदार माता पिता ही हैं। अगर माता पिता भी अपने पास मोबाइल लेकर और अपना टाइम पास करेंगे तो बच्चों को भी आदत पड़ जाएगी। तो आप फ़ोन फ्री टाइम या फ़ोन फ्री प्लेस अपने घर में डिसाइड करिए कि हम इतने समय घर का कोई भी सदस्य मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, और घर में कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसे खेल करें जिसमें मोबाइल इन्वॉल्व ना हो। हम बच्चों को बाहर ले जाएं, खुद भी बाहर जाएं, तो इस प्रकार हम मोबाइल से बच्चों को दूर कर पाएंगे। मोबाइल की रोशनी, उनके जो रेडिएशन है, इन सब के प्रभाव बहुत ही गलत पड़ रहे हैं और हमारे देश में ये देखा जा रहा है कि हम अब मोबाइल कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत मजाक में मैंने कई स्कूल प्रोग्राम्स किए, वहाँ किसी से पूछा है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोगों ने हंस के कहा है कि मोबाइल रात को तभी बंद करते हैं जब उसका डाटा ख़त्म हो जाता है। तो हमने पूछा कब ख़त्म होता है, तो बोले हो सकता है 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे। देखिए, इस प्रकार अगर मजाक बनाएंगे अपने स्वास्थ्य को तो आप बहुत बुरी तरह परेशान हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में जिस तरह आपका CPU ज़रूरी है, इस तरह हमारे मन और मस्तिष्क हमारे शरीर का नंबर 1 पार्ट है। अगर इसे ही आप रोगग्रस्त कर देंगे तो आप अपनी मानसिक शांति खो देंगे और धीरे धीरे आप मोबाइल का एडिक्शन हो जाएगा, मोबाइल के आप गुलाम हो जाएंगे। यह एक नशे के रूप में भी आ रहा है। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आ रहे हैं जहां मोबाइल बंद है और दूर रखा हुआ है, उसके बावजूद भी वो रात में लाइट जला के और मोबाइल ढूंढ के उसको ऑन करके देखते हैं, नोटिफिकेशन तो नहीं आए, जबकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने खुद मोबाइल बंद किया है। तो इस प्रकार आप मोबाइल का एक एडिक्शन हो जाएगा। उसके बाद हमें अपडेट रहने में, या जिसको बोलते हैं मिसिंग आउट, यानी हमको लगता है कि हम कोई चीज़ मिस ना कर जाएं, तो हम लोग सोशल मीडिया का ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं और ये आपको धीरे धीरे एक डिजिटल फॉग में ले जाएगा। आपके ब्रेन में आपको ऐसा लगेगा कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही, मैं कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहा। तो मोबाइल की अधिकता से बहुत सारे मानसिक समस्याएं हमने पहले सुनी थी, अब हम देखने लग गए हैं। तो कृपया सावधान रहिए और अपने आप को इससे बचा कर रखिए। थैंक यू सो मच।